सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी पेपर की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है, मात्र आप लोगों के पास आज 1 तारीख है, 10 तारीख को आप लोगों का मैथ का पेपर है। ठीक है, तो 8-10 दिन आप लोग अच्छे से तैयारी कर लें। ठीक है, ताकि आप लोगों का रिजल्ट और बेहतर बन सके। और इससे पहले मैंने जो है लगभग 20 पीवाईक्यू क्वेश्चंस पेपर आप लोगों के सॉल्व करवाया है। आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, पूरी वीडियो आपको वहां पर कंप्लीटली मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बहुत ही अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूं। 20 क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक, तो यहाँ पर जो है अपना फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो ये रहा आपके स्क्रीन पर, और इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस सॉल्व करना है हमें, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक, समझ में आ रहा है? चलो, तो इसमें हमें क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो अपने पास ये एक इक्वेशन दे रखी है, देखो 2x - 3y माइनस, इसको मैं उधर भेज दे रहा हूँ। ठीक, तो इक्वल टू 17 हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो उसके बाद दूसरी की इक्वेशन है +4y, है ना, y इक्वल टू 13। ये अपनी दूसरी इक्वेशन है। अब आप चाहे यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लगा लो, चाहे आप यहाँ पर सब्सटीट्यूशन मेथड लगा लो। ठीक है, आपको क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, y और x की। तो मैं एक काम कर ले रहा हूँ, इक्वेशन सेकंड में 3 से मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ, यानी मैं y के कोफिशिएंट को इक्वल करना चाहता हूँ। बात समझ में आई क्या? तो इक्वेशन 2 में कितने से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, इक्वेशन 2 में मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक, बहुत बढ़िया। इसमें करूंगा तो ये हो जाएगा 12x, इसमें करूंगा तो ये हो जाएगा 3y, और इसमें करूंगा तो ये हो जाएगा 39। ठीक, शानदार। अब इसकी इन दोनों इक्वेशंस को, ये इक्वेशन 3 हो गई, आप फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर लो। ठीक, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड, इन दोनों को ऐड करो। तो भैया यहाँ पे लिख लो। ठीक है, तो ऐड करेंगे, यहाँ पर देखो ये 2x दिया गया है, लिखो यहाँ पर -3y इक्वल टू 17। ठीक, फिर यहाँ पर ले लो ये 12x, ठीक है, +3y इक्वल टू 39। ठीक, ये हो जाएगा अपने पास। ठीक, बहुत बढ़िया। देखो अभी क्या, जब ऐड करेंगे तो प्लस और माइनस खत्म हो जाएगा, सभी को पता है। तो ये हो जाएगा 14x, इन दोनों को ऐड करो, 9 7 16 की 6 हासिल 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 56। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, 14 चक्के 56, यानी x इक्वल टू 4 आ गया। x इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस x की वैल्यू को पुट कर दूंगा। ठीक है, तो हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू मैं इसी में पुट कर दे रहा हूं। ठीक है, तो 2 जहां x है वहां पर कितना पुट करूंगा, 4। तो 2 × 4, ठीक, -3y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 17। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 8 -3y इक्वल टू 17। इसको आप उधर भेजो, -3y इक्वल टू 17 -8, इतना आ जाएगा। तो -3y, और ये कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, है ना। तो ये y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9/-3। तो ये y की वैल्यू आ जाएगी -3। तो y और x की वैल्यू अपने पास आ गई है। x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू -3 है। बताओ, समझ में आया सभी को? ठीक है, ऐसे करना है। चलो फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कि an integer chosen at random from integer 1 to 50, find the probability that the selected integer is divisible by 6। ऐसे इंटीजर हमें लेना है जो कि 6 के डिविजिबल हो। कहां से लेकर के, 1 और 50 तक, 1 और 50 तक। ठीक है, तो इसके बीच में 6 के मल्टीपल क्या आ जाएंगे, तो भैया 6 आएगा, 12 आएगा, 18 आएगा, 24 आएगा, 30 आएगा, 36 आएगा, 42 आएगा, फिर 48 आ जाएगा। इसके बाद तो आएंगे नहीं। तो अपने पास प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, क्या हो जाएगा,
टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे, कितने, 1 से लेकर के 50 तक, तो 50 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना, 2 से काट लेते हैं, 4/25, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे करना था इसको, बताइए समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है उसने। अगला क्वेश्चन उसने दे रखा है, इफ cosec थीटा √10 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा एंड sec थीटा, ठीक है। तो cosec थीटा अपने को दिया गया है, कितना है, √10 है, ठीक। इसको हम लोग अपॉन में 1 कर लेते हैं। अच्छा, cosec थीटा होता है क्या, तो sin थीटा को उल्टा होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस sin थीटा होता है, और यहाँ पर हाइपोटेन्यूस अपॉन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक। चलो, तो अब बेस निकालना है अपने को, तो बेस इक्वल टू h² माइनस p² हो जाएगा, ठीक। तो हाइपोटेनस √10 है, इसका स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये 10 माइनस 1 यानी 9 आ जाएगा, ठीक है। और b² इक्वल टू 9, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3, ठीक है। तो अपने को tan थीटा निकालना था। अच्छा, tan थीटा क्या होता है अपना, tan थीटा क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपना कितना दिया गया है, परपेंडिकुलर है 1 और बेस कितना है 3, तो ये tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी। sec थीटा अपना क्या होता है, तो sec थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो बेस अपने पास कितना है, बेस है 3 और हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस है √10, तो ये अपने पास आ गया sec थीटा की वैल्यू। बताओ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सभी का क्लियर है, ठीक है ना, सभी का क्लियर है, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो, फिर हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, ठीक। तो यहां पर अपने को ये ट्रिग्नोमेट्री का ये भी क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। जब तक पेपर आ रहा है, अब तक 10 दिन का गैप बहुत गैप है आप लोगों के लिए, अगर आप चाहोगे, जिसको नहीं भी आ रहा है कुछ, वो भी बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकता है, ठीक है। बस लगे रहिए, 10 दिन फालतू जाने मत दीजिए। अच्छा, हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट cosec की पावर 4 माइनस साइन की पावर 4 इक्वल टू 2 cos² a माइनस 1, ये प्रूव करना है, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर LHS ले लेते हैं, ठीक। cos की पावर 4a माइनस साइन की पावर 4a, ये ले लेना है, ठीक। अच्छा सुनो, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos की पावर 4a माइनस, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो ये है ना, साइन स्क्वायर ए, इसका होल स्क्वायर, ऐसे कर लो इसको, ठीक। तो कॉस इसको की पावर 4a माइनस, ये हो जाएगा क्या, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1 माइनस cos² a, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो cos की पावर 4a माइनस a² प्लस b² लगाओ, a² प्लस b², ठीक है, माइनस 2ab, ये लगा दिया हमने। इस माइनस को आप अंदर भेज दो, ठीक है, इस माइनस को आप अंदर भेजो, ठीक है, बहुत शानदार। देखो यहाँ पर कॉस, इसको मैं थोड़ा सा इधर खिसका दे रहा हूँ, ठीक। देखो कॉस की पावर 4a माइनस, यहाँ से देखो, ठीक, ये अंदर जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस कॉस की पावर 4a, ठीक, माइनस माइनस प्लस 2 cos² a, ठीक है। अच्छा, ये प्लस से माइनस खत्म हो जाएगा, ठीक। तो आप इसको आप पीछे लिख दो, तो 2 cos² a
-1। तो स्टूडेंट आपको यही सॉल्व करना था, LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ्ड। बहुत प्यार से, हेंस प्रूफ्ड, बहुत प्रूफ। ठीक है, तो आपको मेनली ऐसे इसको सॉल्व करना था। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है। बहुत बढ़िया। हमने क्या किया, सिर्फ साइन को तोड़ लिया है। साइन स्क्वायर की पावर 4 है तो उसको हम लोग साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और साइन स्क्वायर को हमने तोड़ लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा दी, खत्म हो गया। ठीक है, तो चलो इसको नोट कर लो, फटाफट आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। ये आपका ट्राइंगल का क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, चलो। तो ट्राइंगल में क्या कहा, अ लाइन एल intersects sides PQ and PR of triangle PQR at L and M respectively such that LM parallel है QR if PQ equal to 12 centimeter, PR equal to 10 centimeter, then find the length of PM, then find of length of PM। ठीक हो जाएगा, बनाओ इसको। तो चलो देखो, मैं थोड़ा सा शेप्स का यूज कर लेता हूँ यहाँ पर। राइट, ये अपने पास एक ट्राइंगल है, बहुत बढ़िया। एक लाइन है, एक लाइन है एल, जो कि इसको क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, जो कि इसको क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो अपने पास एक ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू ये आर है। ठीक, अच्छा ये जो है पी क्यू को, पी क्यू पर एल इंटरसेक्ट कर रही है और यहाँ पर एम इंटरसेक्ट कर रही है। अब उसने ये गिवन है, पी क्यू जो है, ये एल एम जो है पैरेलल है किसके, क्यू आर के, क्यू आर के पैरेलल है। अच्छा, यहाँ पर हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम लगा सकते हैं ना, अकॉर्डिंग टू थ्योरम, अकॉर्डिंग टू थ्योरम बीपीटी, थ्योरम बीपीटी, आप ये लगा लो। अब बीपीटी थ्योरम क्या कहता है भाई, बीपीटी थ्योरम क्या कहता है कि पीएल अपॉन क्यूएल इक्वल टू ए पी एम अपॉन एम आर इक्वल टू, ये भी कहता है एल एम अपॉन क्यू आर। यहां पर हम ये यूज कर सकते हैं। ठीक, अब अपने पास जो जो दिया गया है लगा डालो। पीएल दिया गया है क्या, तो पीएल, हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे, पीएम निकालना है। ठीक है, तो पीएल देखो यहाँ पर देखो मैं इस पे रख रहा हूँ, पीएल कितना है 7.2 है, क्यूएल कितना दिया गया है, क्यूएल 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 क्यूएल, अच्छा सुनो, क्यूएल नहीं दिया, नहीं दिया गया तो पीक्यू तो दिया ही गया है ना, क्यूएल नहीं दिया गया है तो पीक्यू दिया गया है। तो पीक्यू अपने को कितना दिया गया है, पीक्यू दिया गया है 12, टोटल दी गई है 12, पीएल दिया गया है 7.5, माइनस कर लो। ठीक है, 7.5, ये तो जीरो ही रहेगा, ये कितना आ जाएगा 5, और ये कितना 6, 6 में से 7 गया, 6 बचेगा है ना, तो 6.5 आ जाएगा। पीक ये क्यूएल कितना आ जाएगा, क्यूएल 6.5, अरे भाई ये उधर गया तो ये 6 बचे, 11 बचे, 11 में से 7 4 बचेगा, सॉरी 4। ठीक है, तो ये कितना हो गया 11, 11 में से 7 गया 4, तो ये 4.5 आ जाएगा। ठीक है, पीएम अपने को निकालना है, पीएम, तो पीएम अपने को निकालना है। एम आर, एम आर कितना दिया गया है, अच्छा यहाँ पर भी एम आर ना दे करके, एम आर ना दे करके पी आर दे दिया गया, तो भैया यहाँ से एम आर निकाल लो। एम आर कैसे निकालोगे, यहाँ से पी आर में से, पी आर में से पी एम माइनस कर लो, पी एम माइनस कर लो, तो एम आर अपने को पता है, पी आर कितना दिया गया 10, माइनस पी एम कितना दिया गया है, एम आर, पी एम अपने को निकालना ही है। ठीक है, 1 ऐड कर देंगे। ठीक, इसको ऐसे सॉल्व करो, यहाँ पे ना 1 ऐड कर दो इसमें, पी एल अपॉन क्यू एल। ठीक है, पी एल अपॉन क्यू एल, फिर पी एम इक्वल टू पी एम अपॉन एम आर, 1 ऐड करो है ना, 1 ऐड करो, तो 1 ऐड करेंगे तो ऊपर अपने पास क्या आ जाएगा,
वन ऐड करेंगे तो PL अपॉन QL, ठीक है। यस, ठीक है। पहले तो हम लोग इसका रेसिप्रोकल लेंगे, इसका रेसिप्रोकल करो तो ये हो जाएगा QL अपॉन PL इक्वल टू MR अपॉन PM। रेसिप्रोकल किया, वन ऐड करो तो QL अपॉन PL प्लस 1 इक्वल टू MR अपॉन PM प्लस 1, ठीक। अब यहाँ QL प्लस PL मिला करके क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा। तो एलसीएम ले लेंगे ना, तो ऊपर क्या आ जाएगा PQ, नीचे हो जाएगा PL, ठीक। MR प्लस PM, देखो PM प्लस MR PR हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा PR, नीचे क्या हो जाएगा PM। तो ऐसे आ जाएगा ये, ठीक। अब बहुत ध्यान से देखो, PQ अपने को पता है 12 है, ठीक। नीचे क्या है PL है 7.2 इक्वल टू PR अपने को पता है 10 है, PM निकालना है। खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक, खत्म हो गया। तो यहां से देखो, ऊपर 12 ऊपर एक जीरो बढ़ा दो, 120, नीचे हो जाएगा 72 इक्वल टू 10 अपॉन PM, ठीक है। तो 12 × 72, ऊपर कितना आ जाएगा 60, नीचे ठीक है, ये कितना आ जाएगा ऊपर 12 × 12, 12 × 72 6 हो जाएगा, 10 अपॉन 6 इक्वल टू 10 अपॉन PM, ठीक है। दोनों को पलट दो आप, तो ये हो जाएगा 6 अपॉन 10 इक्वल टू PM अपॉन 10 से 10 कैंसिल ही हो जाएगा, तो PM की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। PM की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। PM की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। सिंपली आपको ऐसे सॉल्व कर देना है, ठीक। देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा उसने कि यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द HCF एंड LCM, ठीक है। तो इसको हमें यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, अच्छा 6 का हम लोग फैक्टर कर लेते हैं नॉर्मली, तो 2 × 3, ठीक, 3 × 1 = 3, तो 6 का फैक्टर आ जाता है 2 × 3 आ जाता है, ठीक। 72 का फैक्टर करो आप, तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 3 = 6, 2 × 6 = 12, 2 से करो 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 2, ठीक है। 2 से करो 2 × 9 = 18 और 3 से करो 3 × 3 = 9 और 3 × 1 = 3, ठीक है। तो अपने पास 72 का जो फैक्टर है तो वो अपने पास कितना आ जाता है, 2 × 2 × 2 × 3 × 3, ठीक है। अच्छा फिर इसके बाद 120 का फैक्टर करना है, ठीक है। तो 120 का फैक्टर करो तो ये 60 हो जाएगा, 60 का फैक्टर करो ये 30 हो गया, ये करो तो 15 हो जाएगा, ये 5 हो गया, ये आपका 1 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखो इसका फैक्टर कर लो 120, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 2, ठीक, × 3 × 5, ये हो जाएगा, ठीक। अच्छा अगर हम लोग इसका HCF निकालते हैं, HCF, तो HCF हम लोग क्या देखते हैं, जो दोनों में कॉमन आ जाए अपने पास, तो ये हो जाता है 2 और 1 3 सभी में कॉमन जा रहा है, तो ये × 3, यानी HCF अपने पास कितना आ गया है, 6 आ गया है। अब हम निकालते हैं LCM, ठीक है। तो LCM अपने पास क्या आ जाता है, सुनो, यहां से आप 2 कॉमन कर लो, अच्छा यहां से एक 2 बाहर आएगा, एक 2 यहां से बाहर आ रहा है, तो 2 × 2 ये बाहर आ गया, ठीक। एक 3 यहां से बाहर आएगा, फिर ये 3 बच रहा है, इसको भी आप ले लो, फिर ये 5 बच रहा है, इसको भी आप बाहर ले लो। अब इन सभी की आप मल्टीप्लाई करवा लो, ठीक। तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24, 24 × 3 = 72, 72 5 जा कितना हो जाएगा, 2 बचे 10, 1 बचा, 7 बचे 35 और 1 36, 360। तो इसका जो LCM आ जाएगा वो 360 आ जाएगा और HCF कितना आएगा, 6, ठीक है। तो ये इस तरह से इसका LCM और HCF निकाल लिया जाएगा। LCM में हम लोग क्या करते हैं, HCF में जो कॉमन नंबर होते हैं वही लेते हैं। HCF में
सॉरी एलसीएम में एक तो ये यहाँ से तीनों में से जो कॉमन आया एक दो ले लिया, फिर इसमें से एक कॉमन आया, फिर इसमें से एक कॉमन आ गया, फिर यहाँ 3 में से जो टोटल में से कॉमन था वो हो गया, फिर ये 3 बच रहा था इसको भी लिख लिया, 5 जो बच रहा था इसको भी लिख लिया। ठीक है, तो ऐसे किया जाता है इसमें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या निकालना है हमें, कह रहा है देयर इज, क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, थोड़ा सा छोटा करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, आप देख रहे हैं? ठीक, उसने बोला है यहाँ पर कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, 3 साइक्लिस्ट स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट and at the same time and go in the same direction if they take 30 minute 40 minute and 48 minute respectively। ठीक है, तो कह रहा है कि टू कंप्लीट 1 राउंड ऑफ द फील्ड आफ्टर हाउ मेनी मिनट दे विल ईट मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो हमें क्या कर लेना, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे, बेल वाला होगा, बेल रिंगिंग कर रही है, एक साथ कब बजेंगी, है ना, और इस टाइप का, तो इसमें हमेशा हम लोगों को एलसीएम निकालना रहता है। ठीक है, क्या निकालना रहेगा? एलसीएम निकालना रहेगा। तो किसका निकालेंगे? पहले तो आप 30 का फैक्टर कर लो, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 हो जाएगा, 5 से 15 दूना 30। ठीक, 40 का फैक्टर करो तो 2 इंटू 5 हो जाएगा, 2 दूने 4, 4 पंचे 20, और यहाँ पे 2 इंटू ये हो जाएगा। ठीक, 48 का फैक्टर कर लो, 48 का फैक्टर करोगे 2, 24 हुआ, 12 हो गया, 6 हो गया, ये हो जाएगा 2 दूने 4, दूना 8, 3 24, 24 3 72 हो जाएगा। 2 2 गुणे 2 4, 4 2 8, 8 8 दूने 16, 16 16 3 48। ठीक, तो ये अपने पास आ गया। अब हमें निकालना क्या? एलसीएम। पहले देखो यहां से ये कॉमन आ जाएगा एक, ठीक, और एक तो ये कॉमन बनेगा, ये कॉमन बनेगा, लिखो इस बात को, तो 2 लिखो। 2 मैक्सिमम कितना है सुनो, चलो ठीक है ऐसे ही कर लो। 2 यहां से कॉमन आया, एक 2 यहां से कॉमन आया, एक 2 यहां से कॉमन होगा, ये बच रहा था इसको भी लिख लो। 5 कितना है, यहां से एक 5 ले लो। 3 कितना, एक 3 ले लो। ठीक है, एक 3 ले लो आप, तो इसका निकालो आप, कितना आ जाएगा? 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 पंचे 80, 8 3 24, 240 आ जाएगा। तो लगभग 240 मिनट बाद वो दोनों फिर से अगेन आकर के मिलेंगे सेम स्टार्टिंग पॉइंट पर 240। आपको ऐसे निकाल देना है, सबका एलसीएम निकाल देना है। क्या निकालेंगे? एलसीएम, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, दिख रहा है आप लोग को? बढ़िया। तो सबका क्या निकाल देंगे हम लोग? एलसीएम निकालेंगे। जब भी इस टाइप से क्वेश्चंस रहेगा, ठीक, साइक्लिस्ट वाला रहे या रिंगिंग बेल वाला रहे, तो यही आपको निकालना रहेगा एलसीएम। सभी का एलसीएम निकाल दो, खत्म। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन है। क्या दे रखा है? कह रहा है डिटरमाइन द रेशियो इन विच द पॉइंट -6, y डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए बी, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सुनो, यहाँ a की वैल्यू दी गई है -3, -1। ठीक, b की वैल्यू अपने को दी गई है -8, -9। अच्छा, p की वैल्यू यहाँ पर ऑलरेडी उसने दे रखी है, कितना है? -6, y। ठीक है, चलो इसका रेशियो हम लोग लेट कर लेते हैं k/1। इसका रेशियो हम लोग लेट कर लिए हैं k/1 है। ठीक, ये अपने पास x1 है, ये y1 है, ये m1 हो जाएगा, ये m2 हो जाएगा, ये अपने पास x2 है, ये y2 है। ठीक, ये अपने पास कैपिटल X है, ये कैपिटल Y है। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला आप लोगों को याद ही होगा, मैं इधर से लिखता हूं। सेक्शन फॉर्मूला x इक्वल टू क्या हो जाएगा? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, चलो तो पहले मैं इसी पे ले लेता हूं। x हमारा दिया गया है -6, m1 हमारे पास कितना है? k, इंटू x2 अपने पास कितना है? -8 प्लस m2 कितना है? 1,
इंटू x1 की वैल्यू कितनी है -3 अपॉन यहाँ रखो k+1, ये हो जाएगा। ठीक, ये इधर आके माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगी -6k+1, ठीक, इक्वल टू -8k, ये -3। ठीक है, यहां पर इसको सॉल्व करो, -6k हो जाएगा, -6 इक्वल टू -8k -3 हो जाएगा। ठीक, यहां पर कितना आ जाएगा -6k, और ये इधर आ जाएगा तो प्लस का 8k हो जाएगा, ये -6 उधर जाएगा। ठीक है, तो इक्वल टू -3 + 6 हो जाएगा, ये कितना बचेगा आपका 2k इक्वल टू ये हो जाएगा 3। तो k की वैल्यू यहां पर आ जाएगी 3/2, मींस यहां पर रेशियो आ गया 3:2। ये अपने पास क्या आ गया, रेशियो आ गया, दिस इज रेशियो। ठीक है, ये रेशियो अपने पास आ गया, 3:2 आ गया। ठीक, अब हमें क्या करना है, y की वैल्यू भी फाइंड आउट करना है। ठीक, तो बहुत ध्यान से देखो, यहां पर हम लोग क्या कहते हैं, y इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अच्छा y अपने पास कितना है, स्मॉल y, m1 की वैल्यू कितनी है k की वैल्यू हम लोग देखो निकाल चुके हैं, यहाँ पर 3 है, तो 3 इंटू y2 अपने पास कितना है 9, प्लस m2 कितना है, m2 है अपने पास 1, इंटू y1 कितना अपने पास है, y1 है -1, नीचे कितना m1 प्लस m2 यानी 3 + 2, ये हो जाएगा। ठीक, y इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 27 - 1, नीचे कितना हो जाएगा 3 2 5। ठीक, तो y की जो वैल्यू है यहां से 26/5 आ जाएगा, दिस इज y की वैल्यू। ठीक है, तो ऐसे अपने आप को करना है, सभी चीजें यहां पर दी गई हैं, एकदम क्रिस्टल क्लियर है, यस या नो। ठीक है, तो सेक्शन फार्मूला लगाएंगे, पहले हम लोग रेशियो निकालेंगे, देन उसके बाद इसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, एक एक स्टेप मैंने आपको क्लियरली बताया, यहाँ पे कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट करिए हमें, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक, नोट कर लो, आगे बढ़े। ठीक है, ऐसे करना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, व्हाट इज ऑफ क्वाड्रिलेटरल, देन फाइंड व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज व्हाट। ठीक है, हमें बताना ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, तो भैया इसको किस तरह से फाइंड आउट करना है ये देखना इंपॉर्टेंट है। आओ, ठीक है, चलो देखो, तो हमें पहले कैसे पता करेंगे किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, तो पहले हम लोग साइड्स निकालेंगे AB, ए पॉइंट अपने को दिया गया 2, -2, बी पॉइंट अपने को दिया गया 3, 7, सी दिया ही गया है 11, -1। ठीक, डी अपने को दिया गया है 6, -6। तो मान लो लेट से ये कोई क्वाड्रिलेटरल है, किसी भी टाइप का, हमें नहीं पता है क्या है ये, पर हमने मान लिया है कि ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो क्लियरली पहले हम ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे, एडी निकालेंगे, देन इसके बाद हम लोग इसके डायगोनल्स निकालेंगे, उसके बेसिस पर ही हम लोग कुछ कह सकते हैं ये है किस टाइप का फिगर। तो प्रोसेस थोड़ा सा तो इसमें लंबा जाने वाला है। ठीक है, तो इसको हम लोग x1 y1, इसको x2 और y2 मान ले रहे हैं। ठीक, तो पहले हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे AB, और अंडर रूट डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा हो जाएगा x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो करो आप लोग, x1 कितना अपने पास, x1 है 2, माइनस x2 कितना है 7, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 अपने पास कितना है, y1 है -2, y2 कितना है ये है 3, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा सुनो, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ए बी डिस्टेंस निकाल ही रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर आ जाएगा -5 का होल स्क्वायर 25। ठीक, और ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, तो ए बी अपने पास कितना आ जा रहा है, बहुत ध्यान से देखो, 5√2 आ जाएगा, 5√2 ए बी आ जाएगा। ठीक, 5√2 ए बी आ जाएगा, अरे जा यार हट। ठीक है, 5√2 ए बी आ जाएगा, तो ये आ जाएगा अपने पास ए बी। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर बी सी निकालेंगे, x2 y2 तो हाई है, ये x1 और ये y1 हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे बी सी निकालेंगे। बहुत ध्यान से देखो, बी सी x1 - x2, x1 कितना है 11, 11 में से x2 माइनस हो जाएगा यानी 7 माइनस हो जाएगा। ठीक है,
x1 माइनस x2, 11 में से 7 माइनस करेंगे 4, 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, y1 कितना है -1, माइनस y2 ये 3, तो -4 ये भी हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर। तो कहने का मतलब है यहाँ पर 16 और 16 32 हो जाएगा, है ना। तो 2 गुणे 16 लिख सकते हैं इसको, और 16 का 4 बाहर आ जाएगा 4√2, यानी अपने पास जो BC है वो 4√2 आ जाएगा। BC कितना आ गया, 4√2 आ गया, ठीक है 4√2, बहुत सही 4√2, ये 5√2, ठीक है। देन इसके बाद हम लोग क्या निकाल रहे हैं, ठीक है, ठीक है, इसके बाद हम लोग निकाल रहे हैं, इसके बाद हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इसके बाद हम लोग निकाल रहे हैं AB हो गया, BC हो गया, CD निकालेंगे, CD। अब देखो CD, C और D, ये x1 y1 है, इसको हम लोग x2 और y2 मान करके करेंगे, है ना, ये ऐसे। तो x1 माइनस x2, x1 कितना है अपने पास 11, उसमें से 6 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, इसका स्क्वायर करो, प्लस y1, y1 है कितना -1, और y2 कितना ये प्लस का 5, यानी यहाँ पर बचेगा -5, इसका स्क्वायर करो। तो सुनो 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 25, इसका आंसर कितना आ जाएगा 5√2। CD अपने पास कितना आ गया, CD आ गया 5√2, CD अपने पास आ गया 5√2, CD अपने पास आ गया 5√2। तो भैया सिंपली अब हमें एक और साइड निकालनी है, एक और साइड निकालनी है AD, AD है ना, AD बहुत प्यार से देखो, AD निकालना है, ठीक है, AD कैसे निकालेंगे, ये है x1 x2, ठीक है बहुत बढ़िया। तो x1 माइनस x2, x1 अपने पास 2 है और माइनस x2 कितना है 4, तो ये -4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। y1 माइनस y1 कितना है -2 है, और y2 कितना है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 6, यानी सिंपली यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग क्या रख रहे हैं 4 रख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, यानी यहाँ पर भी उसकी तरह आ जाएगा 4√2, AD कितना आ जाएगा 4√2, है ना 4√2। तो ये अपने पास AD आ गया, ये अपने पास क्या आ गया AD आ गया, बहुत ही शानदार है। AB निकाल लिया मैंने, AB कितना आया है आप देख सकते हो, AB आया अपने पास कितना 5√2 आ गया AB, ठीक। फिर हमने BC निकाल लिया है 4√2 आ गया है, CD निकाल लिया है 5√2 है, फिर हमने AD निकाला 4√2 है। तो आप जरा देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो अपोजिट साइड्स हैं, ठीक है, अपोजिट साइड्स कैसी आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं, मतलब ये साइड इस साइड के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है। तो आप समझ सकते हो क्या है ये, ठीक है, रेक्टेंगल मतलब ये पैरेललोग्राम हो सकता। अब हम इसके डायगोनल्स निकालेंगे, डायगोनल्स अगर इक्वल आते हैं तो हम कह सकते हैं ये रेक्टेंगल हो जाएगा, क्या हो जाएगा रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि रेक्टेंगल में क्या होता है अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती हैं, इनके डायगोनल्स भी अगर इक्वल आ जाते हैं तो इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि ये एक रेक्टेंगल है। तो आप लोग ये काम कर सकते हो क्या, इसके डायगोनल्स निकाल सकते हो क्या, यहां से AC निकालो BD निकालो, ठीक है, इसके डायगोनल्स निकालो, अगर डायगोनल्स इक्वल आ जा रहे तो वो रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक। साइडें तो हमने पता कर ही ली कि अपोजिट साइड्स क्या है इक्वल है और पैरेलल है, ठीक। आपको डायगोनल निकाल लेना है, देन ये क्या हो जाएगा रेक्टेंगल हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, बता तो दिया ये इसी तरह से करना है इसको, ठीक। ये नोट कर लो, आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक। डिस्टेंस फार्मूला लगा के चारों साइडें निकाल लेनी है, ठीक है। चलो आगे देखा जाए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर इरेशनल प्रूविंग है, भैया ये तो आता ही आता है, आप सभी जानते हो ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक। रट लो इसको, समझ लो अच्छे से, ये क्वेश्चन आता ही आता है। उसने बोला है 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर, गिवन दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो उसने दिया रखा है। अच्छा हम लोग क्या करते हैं इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व करते हैं, मींस जस्ट अपोजिट मान करके कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से जस्ट इसको हम लोग क्या करते हैं अपोजिट मान लेते हैं कि भैया लेट 3 + 2√5 is a rational number, is a rational number, ठीक है। हमने ये मान लिया है कि 3 + 2√5 क्या है एक रैशनल नंबर है। दुनिया के जितने भी रैशनल नंबर हैं सभी किस फॉर्म में होते हैं, बच्चा जानता है 3 + 2√5 = P/Q, इस फॉर्म के होते हैं। आप A/B भी मान सकते हो ना, एनसीईआरटी में जैसे A/B लिया गया, चलो भाई ले लेते हो, कुछ लोग को दिक्कत हो सकती है,
तो यहां पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ए अपॉन बी, जहां बी कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर को जीरो नहीं रखते हैं। वेयर और ए और बी हैं क्या, तो भैया लिखो यहां पर ए, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, आर को प्राइम नंबर। ये को प्राइम नंबर क्या होता है, ये को प्राइम नंबर होता है जिनके बीच फैक्टर कितना हो, 1 हो। तो फैक्टर कितना हो, कॉमन फैक्टर कितना हो, मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, कॉमन फैक्टर, हैविंग कॉमन फैक्टर है ना, हैविंग कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर अदर देन 1, अदर देन 1। तो भैया इनके बीच कॉमन फैक्टर कितना है, एक के अलावा नहीं है, यह हम मान करके चलते हैं। शानदार शानदार, ठीक है, समझ में आएगी नहीं। चलो अभी क्या है, यहां पर इसको मैं इस 3 को ना इधर भेज दे रहा हूं, ठीक है, इधर भेज दे रहा हूं। तो भैया इधर इसको भेजो, तो यहां से कितना आ जाएगा 2√5, इधर प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा, बच्चा बच्चा जानता है, a अपॉन बी -3। एलसीएम ले डालो आप, इसका एलसीएम लो, तो 2√5 इक्वल टू a -3b, नीचे कितना आ जाएगा, b आ जाएगा। अच्छा ये 2 इधर इंटू में है, इधर जाएगा तो सीधे डिवाइड में कूदेगा, तो √5 इक्वल टू यहां पर a -3b अपॉन 2b। ओके सुनो, ये अपने पास एक रैशनल नंबर है, क्या है ये, रैशनल नंबर है। तो हम लोग कह सकते हैं a -3b अपॉन 2b इज रैशनल, इज रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। तो भैया हम LHS और RHS से यह भी तो कह सकते हैं कि भैया ये और ये रैशनल है तो ये भी रैशनल है, तो पूरा नंबर ही रैशनल हो गया, पूरा नंबर ही रैशनल हो गया। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि भैया 3 + 2√5 इज आ रैशनल, रैशनल। बट आपको गिवन क्या है कि √5 एक रेशनल है, बट √5 इज एन इरेशनल, इरेशनल, ठीक है। ये कॉन्ट्राडिक्शन हमारी रॉन्ग अजम्पशंस के कारण ऐसा हुआ है। ऐसा क्यों हुआ कि यहां पर हमारा रैशनल आ रहा है, यहां पर इरेशनल, तो ये हमारी रॉन्ग अजम्पशंस के कारण ऐसा हुआ। लिख दो यहां पर, ठीक है, ये आप लिख दो और इतना आप बसा करके दिमाग में रख लो, अच्छे से भेजे में अंदर जो है बैठा लो इसको। आना ही आना है ये 3 नंबर में, 2 या 3 नंबर में 100% आना है, चाहे वो स्टैंडर्ड मैथ का हो या बेसिक मैथ का हो, दोनों के लिए दावे के साथ कर रहा हूं, ये नोट कर लो आप लोग, ठीक है, ये आना ही क्वेश्चन है। चलो फटाफट नोट करो इसको, ठीक है। क्वेश्चन ना कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार ये आया हुआ है, पूछा ही जाता है, आप लोग एक बार अच्छे से समझ लो, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसको 10 को हमें तोड़ देना है, किसमें, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में, ठीक है। नीचे इसको भी तोड़ लो, 1 - कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा में, ठीक है, प्लस ये कई बार पूछा गया है, इसको भी तोड़ो, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा में, इसको 1 - साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में, ठीक है, बढ़िया। एलसीएम ले डालो, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहां एलसीएम लो तो यहां पर क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा अपने पास साइन थीटा, प्लस यहां एलसीएम लो तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक। चलो अब सुनो, यहां पर होगा क्या, ये साइन थीटा कूद के यहां जाएगा, ये वाला यहां पे आ जाएगा, ये यहां पे बुलाओ, इसको यहां बुलाओ, सिमिलरली ये यहां पर आ जाएगा, ये वाला यहां पे आ जाएगा, ठीक है। चलो मैं लिखता हूं, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, इसको आप ब्रैकेट में डालो, कॉस थीटा बाहर ही लिखा रहने दो, ब्रैकेट में आप लिखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, बढ़िया शानदार। यहां पर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन थीटा आप बाहर ही लिखो, इसको आप कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ऐसे लिखो, ठीक है, बहुत अच्छा शानदार।
चलो भैया कलर थोड़ा सा चेंज करता हूं, यहां पे आ जाओ। एक काम मैं कर ले रहा हूं, बहुत ध्यान से देखो। यहां से मैं माइनस साइन कॉमन कर लूंगा। क्यों ऐसा मैं कर रहा हूं, देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, अगर मैं यहां से माइनस साइन कॉमन कर लूं तो ये चेंज हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। इससे कुछ बात बन जाएगी कि दोनों में कॉमन आ जाएगा। ठीक, चलो करता हूं। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं इधर कर रहा हूं, यहां पे। ठीक, चलो तो मैं यहां पे लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा। इसको मैं ऐसा ही, इसको कुछ नहीं टच करना है, इसको आप ऐसा ही लिखो कॉस थीटा, फिर यहां पर लिखो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। यहां पर आप प्लस लिखो, ऊपर लिखो कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पर आप माइनस साइन कॉमन कर लो, माइनस साइन थीटा, और यहां पे ये चेंज हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। अब आप ये कॉमन कर लो, है ना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आप कर लो कॉमन। बहुत यहां पर क्या बचा हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या है कॉस थीटा। ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे क्या बचेगा अपने पास साइन थीटा। ठीक, यहां पर आप एलसीएम ले लो, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, ये अब यहां पर आप एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, नीचे हो जाएगा अपने पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहां पर आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी लगाओ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बहुत शानदार। देखो यहां पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है भाई, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और फिर ब्रैकेट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर होता है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहां पर आप लिखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे क्या होता है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा इधर कर रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा छोटा भी कर दे रहा हूं। ठीक है, चलो बहुत सही। ठीक है, अब सुनो, ये वाला इससे पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहां पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे क्या है अपने पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा, इसको अलग अलग कर लो, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो इसको 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक, प्लस यहां साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। एक ही पेज पे ला देता हूं, आपको तो समझने और उसमें दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। फिर इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी। अच्छा, इसको कॉसेक थीटा लिखेंगे और इसको क्या लिखेंगे, सेक थीटा प्लस 1, हेंस प्रूफ्ड, हेंस प्रूफ्ड, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, इतना करना था इसमें, हेंस प्रूफ्ड, एक ही पेज पे सटा दिया, बहुत बढ़िया। चलो इसको नोट कर लो, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको नोट कर लो। ठीक, ये चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन, तो यहां पर क्या दे रखा है, दिया है टू टेंजेंट P एंड PB आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O, फॉर्म एन एक्सटर्नल पॉइंट P, प्रूव दैट। ओके सुनो, टू टेंजेंट P एंड PB आर ड्रॉन, दो टेंजेंट हैं किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, ठीक है, मान लो ये हमारा सेंटर है O, ये P पॉइंट है, ये A है, ये B है। कह रहा है टू टेंजेंट P एंड PB आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O, फॉर्म एन एक्सटर्नल पॉइंट P, प्रूव दैट APB, APB ये वाला एंगल इक्वल टू 2AOB, इसके जस्ट डबल है।
कैसे करेंगे, ठीक है, कैसे सॉल्व होगा, कैसे सॉल्व होगा। ये अपने को एंगल पता है 90 होता है, ये अपने को पता है 90 होता है, ठीक है, ओके। चलो, तो यहां पर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं, क्वाड्रिलेटरल है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सुनो, तो इन क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल, ठीक। सुनो, यानी यहां से इसका जस्ट डबल बनता है, ठीक है, तो सुनो, एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ओ बी पी प्लस एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 360 डिग्री। ये एंगल सम प्रॉपर्टी हो गई, ठीक। ये टेंजेंट, ये थ्योरम है हमारी, ये थ्योरम है, इसका यहां पे 90 डिग्री होता है, तो ये 90 है, प्लस ये कितना हो जाएगा, ये भी 90 है, ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 360 डिग्री। ये कितना हो जाएगा 180, तो ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी, ये कितना आ जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक, 180 डिग्री। ठीक है, सुनो, यानी आप सुनो, ये वाला एंगल का सम प्लस इस वाले एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। ये बात समझ में आई क्या, ठीक है। अच्छा सुनो, हम लोग एक काम करते हैं, ये वाला ट्राइंगल ले लो, ए पी बी, ये वाला आप ट्राइंगल लो, ठीक है। तो इसमें ये देखो, ये कैसा हो जाएगा, आइसोसेल्स ट्राइंगल, ये कैसा है, आइसोसेल्स ट्राइंगल है, ठीक है, आइसोसेल्स ट्राइंगल है, क्योंकि इसमें क्या है, ए पी ए बराबर हो जाएगा पी बी के, ठीक है, पी बी के बराबर है। अच्छा, इसमें जो एंगल ए पी बी आएगा, ए पी बी आएगा, वो क्या होगा, ये दोनों एंगल बराबर ही हैं, एक्स और एक्स, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री, इस 2 को उधर भेजो, तो एंगल ए पी बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 2x, ठीक। अच्छा, इसको 2 से डिवाइड करो, तो हाफ एंगल ए पी बी इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 90 माइनस एक्स आ जाएगा, 90 माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है, 2 से डिवाइड हो गया, ठीक। अच्छा ठीक है, एपीबी हाफ है, हाफ एपीबी की वैल्यू यहां से ले लो, आप वहां से निकालो तो क्या उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक। हाफ एपीबी की वैल्यू यहां से निकाल लो आप, कितनी आ जाएगी, तो सुनो, हाफ एंगल ए पी बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 90 माइनस हाफ एंगल ए ओ बी यहां से आ जाएगा, ठीक। तो मैं यहां से निकाल ले रहा हूं, ठीक, यहां से देखो, ये मैंने यहां से हाफ एपीबी की वैल्यू यहां से निकाली इस थ्योरम से, ठीक। तो यहां से हाफ एपीबी की वैल्यू मैं कितना रख दे रहा हूं कि भाई 90 माइनस हाफ एंगल ए ओ बी इक्वल टू यहां पर कितना है 90 माइनस एक्स, ठीक है, 90 माइनस एक्स है। अच्छा, इस 90 से इस 90 को खत्म करो, और माइनस हाफ एंगल ए ओ बी इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस एक्स। अच्छा, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, तो हाफ ये इसको उधर भेजो, है ना, ये उधर जाएगा 2, तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू 2 एंगल एक्स, तो यहां पर ए ओ बी इक्वल टू ये हमारा क्या आ जाएगा 2 एंगल ए पी बी, ठीक है। तो ये आपको ऐसे प्रूफ करना था, ठीक है, ऐसे प्रूफ करना है, तो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, ठीक है, ऐसे करना है इसको, समझ में आया क्या, ठीक है, ऐसे करना। चलिए फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखो यहां पर दिया गया है, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि
द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6.5 सेंटीमीटर, और इसमें क्या दिया रहा है, इज 31 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल रेडियस दिया गया 6.5 सेंटीमीटर है, इज 31 सेंटीमीटर पेरीमीटर दिया गया है, ठीक है। रेडियस कितना दिया गया है, रेडियस दिया गया है 31 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, ठीक है। तो एरिया फाइंड आउट क्या दे रखा है उसने कि पेरीमीटर हमें दिया गया है, पेरीमीटर कितना दिया गया है, 31 सेंटीमीटर पेरीमीटर है, ठीक। रेडियस इसका कितना दिया गया है, रेडियस अपने पास कितना है, 6.5 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, ठीक। अच्छा, आर्क लेंथ अगर मैं निकालूं, आर्क लेंथ, ठीक है, तो इसका आर्क लेंथ कैसे निकलेगा, 31 माइनस 2 इंटू 6.5, ठीक है। तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, 31 माइनस ये कितना हो जाएगा, 13, यानी 18 सेंटीमीटर ये लेंथ आ जाएगी आर्क की, 18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कह रहा है कि एग्जिट नॉट कैंसिल, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, लेंथ कितनी आ गई, 18 सेंटीमीटर है ना, लेंथ कितनी आ गई, 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, इसका फॉर्मूला चिपका दीजिए, एरिया ऑफ सेक्टर। तो ये कितना होता है, तो लेंथ ऑफ आर्क L इंटू रेडियस और 1/2, ठीक है। ये L इंटू R इंटू हाफ, हाफ L इंटू R, ठीक है। तो ये आ जाएगा एरिया। तो लेंथ कितना आया है, 18 इंटू R कितना है, 6.5 इंटू 1/2, इससे ये कैंसिल करो, 9 हो गया। तो 9 बचे 45 की 5 4 बचेगा, 6 9 54 और 6 9 54 और 4 58.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 58.5 सेंटीमीटर इसका जो है लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा लेंथ ऑफ आर्क, ठीक। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन रहेगा ये, ठीक है, आखिरी क्वेश्चन रहेगा। तो देखो यहां पर क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, उसने कह रहा है कि a chord of a circle of radius 21 centimeter subtend an angle of 60 degree at the center, find the area of the minor segment of the circle, ठीक है। सुनो, ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है O, ये इसकी रेडियस है, एंगल कितना जा रहा है, 60 डिग्री। अच्छा, ये हमारा जो है कॉर्ड है, ठीक, ये हमारा माइनर सेगमेंट है, ये क्या है हमारा माइनर सेगमेंट, ये अपना जो है माइनर सेगमेंट है, ठीक। ये कितना दे रखा है, 21 सेंटीमीटर है, ठीक। ये ए है, ये बी है, इस पे हम लोग परपेंडिकुलर डाल दे रहे हैं, ठीक है। तो ये अपने पास क्या हो जाता है, डी ऑप्शन, ठीक। चलो बहुत बढ़िया। पहले हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक, तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक, पाई आर स्क्वायर, चाहे √3 की वैल्यू उसने दे रखी है। अब सुनो सुनो, थीटा अपने पास 60 है अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू उसने नहीं दिया है, तो आप 22/7 ही रखो। आर दिया है 21 इंटू 21 है, ठीक। चलो शानदार, बहुत बढ़िया। इसको इससे काट दो, 3 हो जाएगा, इसको इससे काटोगे 1/6, इसको इससे काट दो 3 को इससे, तो 2 बचेगा, 2 से इसको काटो 11 हो गया। तो अपने पास कितना आ गया, 11 गुणे 21, तो 11 एकम 11 की 1, 11 दूना 22 और 1 23। ये अपना जो है एरिया आ जाएगा किसका, एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। अब हम लोग ये जो ट्राइंगल होगा वो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। क्यों, सुनो, इसकी जरूरत ही नहीं, हमें ट्राइंगल का एरिया निकालना है ना, क्योंकि हमें सेगमेंट चाहिए, ये चाहिए, हमने पूरे का एरिया निकाल रखा है। ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे, ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे। तो ट्राइंगल AOB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्यों भैया, क्योंकि ये दोनों रेडियस, ये 60 डिग्री है, तो ये वाले एंगल भी, क्योंकि ये दोनों साइडें बराबर है, तो ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री है। तो तीनों एंगल कितने हो गए, 60 के। तो हम जानते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, ठीक है। तो AOB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसका एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, √3/4
इंटू साइड स्क्वायर। अच्छा ठीक है, √3/4 इंटू साइड अपने पास 21 है, इसका स्क्वायर कर दो, तो √3 इंटू इसका कितना होता है 441/4। ठीक है, तो भैया अब आपको क्या कर लेना है, ये वाला एरिया है 231 माइनस ये हो जाएगा 441√3/4 माइनस कर दोगे एरिया आ जाएगा, इतनी मेहनत कर लेना। ठीक है, माइनस कर दोगे एरिया आ जाएगा। तो आज हम लोग इतने क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं, फिर मिलेंगे कल संडे को। लगातार आपके जब तक पेपर नहीं हो जाते हैं, तो मैं बार बार कहता हूं आप लोग जितनी देर रील्स सोशल मीडिया पे रहते हो उतनी देर केवल लेटे लेटे भी ये क्वेश्चंस देख लोगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस है PYQ क्वेश्चंस के। ठीक है, थोड़ा सा टाइम अगर आप इन्वेस्ट कर लोगे तो आपके नंबर में इंप्रूवमेंट बहुत अच्छा आ जाएगा। 10 दिन है, जिस बंदे ने कुछ भी नहीं पढ़ा है वो भी बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट कर सकता है, और जिसकी मैथ तैयार है वो और बेहतर कर सकता है, जिससे उसके फुल में फुल भी नंबर आ सकते हैं। तो मैं आप लोगों से एज ए रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें, जो 10 दिन का समय मिला है उसको यूटिलाइज करें, बहुत ही अच्छे से अपने नंबर में इंप्रूवमेंट करें। ठीक है, और क्वेश्चंस जरूर देखते रहें, इसको लगाते रहें। ठीक है, और बाकी PYQ क्वेश्चंस जो मैंने कंप्लीटली सॉल्व करवाए हैं, ठीक है, आप जाकर के वो वीडियो भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से मेहनत करें, थैंक यू।